DRG Kids। कहानी अमीर वर्सेस गरीब भाई। राजपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम अमर और अमृत थे। अमर बहुत ही धनी था और अमृत बहुत ही गरीब था। अमर के पास बड़े खेत थे और खूब आमदनी हो जाती थी, जबकि अमृत के पास बस इतनी ही जमीन थी कि गुजारे लायक आमदनी ही बड़ी मुश्किल से होती थी। इन दोनों अमीर और गरीब भाई के बीच गहरा प्रेम था और बड़ा भाई छोटे को सदा एक ही बात कहता था। देख भाई, जीवन में कैसा टाइम आए, मैं हमेशा तेरे साथ हूंगा। तू कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा भाई, इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। हम एक माँ के जाए भाइयों में इतना प्यार तो होना ही चाहिए। हाँ भाई। अमर और अमृत के बीच जितना गहरा प्रेम था, उनकी पत्नियों अंजलि और ममता के बीच उतनी ही गहरी दुश्मनी थी और वे दोनों हमेशा ही लड़ती झगड़ती रहती थी। गरीब कहेंगी, तेरे गरीब पति के पास है ही क्या? हमारे सहारे ही तुम्हारा पेट पलता है। पेट पालने वाला तो वो भगवान है, घमंडी कहेंगी। और वैसे भी तू क्या इस धन को अपने मायके से लेकर आई थी? कमाया तो मेरे जेठ जी ने ही है ना। ये तेरे जेठ जी कौन है? मेरे पति है मेरे, समझी? मेरे भी जेठ है, समझी? इस तरह से अंजलि और ममता दोनों जेठानी देवरानी में कभी नहीं बनती है। वे दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा कलह रखती है। एक दिन अमर अंजलि से खाना लाने को कहता है। सुनती हो, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। खाना कहाँ से लाऊं? खाना ही नहीं बना है। मगर क्यों? क्योंकि रोटियां नहीं बनी हैं। मैंने सब्जियां बना दी है, पर रोटियां नहीं बनाई हैं। तो रोटियां भी बना दो ना। क्यों बना दो जी? वो बनाएगी ममता। आज रोटियां बनाने की बारी उसकी है। मैं क्यों बनाऊं? कल मैंने रोटी सब्जियां सब अकेले ने बनाया था, भूल गई। खाना बनाने की बात को लेकर उन दोनों को झगड़ते देखकर अमर, तुम दोनों को इस तरह से लड़ना शोभा देता है क्या? अब मैं इन गरीबों के साथ नहीं रह सकती जी। हम गरीबों को भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इस तरह अंजलि और ममता के बीच रोज ही कलह रहता है और दोनों ही अलग अलग होकर रहने के लिए जिद करने लगती है। उनकी इसी जिद के चलते अमर और अमृत को अलग होने का फैसला लेना ही पड़ता है। अमृत भाई, मैं तुझसे दूर होकर रह तो नहीं सकता, मगर अब रहना पड़ेगा। भैया, अलग हो जाने से हमारा प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। हम दोनों भाइयों का प्यार तो आखिरी सांस तक बना रहेगा। तू ठीक कहता है भाई। मगर अलग अलग होने के बाद भी अंजलि और ममता के बीच का बैर खत्म नहीं हो पाता। वे दोनों आपस के बैर को इतना अधिक बढ़ा देती है कि अमर और अमृत दोनों भाइयों को आपस में बोलने तक नहीं देती। देखो जी, कान खोलकर सुन लो। अगर मैंने कभी आपको अमृत से बात भी करते देखा ना, तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। ये क्या कह रही हो अंजलि? अमृत मेरा सगा भाई है। बेशक से सगा भाई है, पर है तो गरीब। मुझे आप उस गरीब से बात करते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह अमर और अमृत दोनों भाइयों के बीच बोलचाल का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसी बीच एक दिन अमृत के साथ एक दुर्घटना घट जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी इस हालत पर अमर को बहुत गहरा दुख होता है और वह, अंजलि, अमृत को गहरी चोट आई है और वो बिस्तर में पड़ा है। उसके घर की हालत बहुत खराब हो गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चुप करो जी। अगर उनकी मदद की है ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। पर मैं अपने छोटे भाई को मरते भी तो नहीं देख सकता। उससे दूर रहकर भगवान से उसके ठीक होने की दुआ करो। बस इतना ही सहन कर सकती हूँ मैं। अपनी पत्नी की इस बात से अमर को तुरंत एक ऐसी तरकीब सूझ जाती है जिसके जरिए वो अपने गरीब भाई की मदद कर सकता था। इस तरकीब के दिमाग में आते ही अमर तुरंत ही अपने नौकर चमन को अमृत के घर भेजता है। अरे, अमृतलाल जी घर पर है क्या? हाँ है, आप अंदर आइए। कहिए चमन,
कैसे आना हुआ? मैं आपके खेत बोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने खेतों में फसल उगाने की इजाजत दे दें। इससे मुझे क्या फायदा होगा भाई? खेत से मुझे जो भी आमदनी होगी मैं उसका आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। इससे आपका भी गुजारा होता रहेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम गरीबों को 2 रोटी तो मिल सकेगी। यह कहते कहते ममता रोने लगती है और फिर अमर पर ताना मारते हुए कहते हैं, इनके अपनों ने तो इनका पता तक नहीं लिया। अमर, जिन्हें ये अपना बड़ा भाई कहते हैं, एक बार इनकी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। शायद भैया बदल गए हैं। और नहीं तो क्या, उन्होंने तो दुनिया को दिखा ही दिया कि एक पेट के जाए भी गैर हो सकते हैं। कौन गैर है और कौन अपना, ये तो समय ही बताएगा भाई। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर चमन वहां से चला जाता है और फिर उसका बड़ा भाई अमर रातों को उठकर खुद उसके खेतों को संभालता है। दिन में तो वह अमृत के खेतों की तरफ देखता तक नहीं, मगर रातों में उठकर वहां खूब मेहनत करता है और फिर उसकी मेहनत के कारण ही अमृत के खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। चमन, ये रुपए अमृत को दे आओ। मालिक, एक बात कहूं? हाँ कहो। मालिक, भाई हो तो आपके जैसा। आपने अपने भाई की मदद के लिए रात रात भर उनके खेत में काम किया और उसे इस बारे में बताने से भी मना कर दिया। भला क्यों? क्योंकि भाई की मदद उस पर एहसान जताकर नहीं की जाती। अमर की यह बात सुनकर चमन खामोश हो जाता है और उससे पैसे लेकर अमृत को दे आता है। इस तरह अमृत को किसी खास मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता और उसका परिवार पलता रहता है। फिर कुछ महीनों बाद अमृत ठीक हो जाता है और उसकी मुलाकात अमर से होती है। अमृत, कैसे हो भाई? तेरे लिए तो मर ही गया हूं। तेरा सारा प्यार धोखा था। मदद करना तो दूर, तूने तो पता तक नहीं लिया मेरा। धिक्कार है तेरे जैसे भाई पर। अमृत यह कह ही रहा होता है कि तभी वहां चमन आ जाता है और अमृत को सारी सच्चाई बता देता है। इस सच्चाई को अंजलि और ममता भी सुन लेती हैं। मुझे माफ करना भाई। तूने रातों में उठकर मेरे खेतों में कमर तोड़ मेहनत की और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। यह कहकर अमृत अपने बड़े भाई के गले से लगकर रोने लगता है और उनका प्यार देखकर अंजलि और ममता भी अपनी गलती पर पछताने लगती हैं। मुझे भी माफ कर दो। मैंने तो भाइयों को अलग करने की कोशिश की और मुझे भी, मैं कसूरवार हूँ। यह कहकर अंजलि और ममता भी आपस में गले से लग जाती है और फिर सब दोबारा से साथ साथ रहने लगते हैं।